अस्सलाम वालेकुम। आज बहुत ही ज़बरदस्त सी आपके पास मैं रेसिपी लेके आ रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और वो है कीफ़र चीज़। हमने आपको पहले कीफ़र निकालने का तरीका सिखा दिया था और उसके अंदर हम थोड़ा सा पानी मिलाते थे, डाइल्यूट करके इस्तेमाल करते थे। लेकिन ये कीफ़र चीज़ के लिए हम कीफ़र को गाढ़ी फॉर्म में निकालेंगे ताकि हमारे पास वो कीफ़र चीज़ के लिए बन सके। ये मेरा कीफ़र फर्मेंट हो चुका है 24 आवर्स का। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगा। ठीक है जी, ये कीफ़र मेरा मिक्स हो गया है और इसको मिक्स करने के बाद अच्छे से मैंने ये मिक्स कर दिया जी। ठीक है, अब मेरे पास जो बकिया चीज़ें हैं उसमें एक देगची है जिसके अंदर मैं कीफ़र अपना निकालूंगा और स्ट्रेनर के ऊपर मेरे पास ग्रेन रह जाएंगे। फिर मैं आपको फर्दर बताता हूँ करना क्या है। ये मैंने पूरा का पूरा कीफ़र मिल्क जो कीफ़र मैंने फर्मेंट किया था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको हल्के हल्के स्ट्रेन करता रहूँगा। और पहले ये होता था कि जब ये गाढ़ा हो जाता था तो हम पानी मिलाते थे ताकि हम अच्छे से छान सकें, लेकिन इस दफ़ा हम ऐसा नहीं करेंगे, हम पानी नहीं मिलाएंगे क्योंकि हमें बेसिकली गाढ़े फॉर्म में कीफ़र चाहिए। तो अगर आप ये देखें तो मेरे ये कीफ़र ग्रेन नज़र आ रहे हैं। ठीक है जी, ये अच्छे से मेरे पास ये कीफ़र ग्रेन आ गए। इसको मैं पानी से नहीं धोऊंगा। ठीक है जी, ये मैं पानी से नहीं धोऊंगा बल्कि मैं एज इट इज़ इसको वापस इसके अंदर डाल दूंगा ताकि मैं दोबारा फर्मेंटेशन के लिए रख सकूँ। इसके अंदर मैंने डे फ्रेश का मिल्क यूज़ कर रहा हूँ। अमूली तौर पे मैं खुला हुआ दूध यूज़ करता हूँ, नॉन बॉयल, लेकिन मैं जब इमरजेंसी के लिए अपने पास डे फ्रेश भी रखता हूँ। अगर आप इसका डब्बा देखें तो ये डे फ्रेश है। ठीक है जी, तो इसको मैं अपने कीफ़र मिल्क जो मैंने नेक्स्ट बैच करना है उसको इसमें फर्मेंट के लिए डाल दूँगा। अच्छा, गलती से ये जो मैं मिल्क जल्दी में पूरा केस ले आया, डे फ्रेश का लैक्टोज फ्री है। आप लोगों ने लैक्टोज फ्री नहीं लेना बल्कि नॉर्मल मिल्क लेना अगर आप डे फ्रेश का भी यूज़ कर रहे हैं। ये मैं इत्तफाकी तौर पे पूरा डब्बा उठाया था तो मुझे पता नहीं चल सका लैक्टोज फ्री है, तो ये मैं मिल्क ले आया। आप लोगों ने ये मिल्क नहीं लेना, आपने कोशिश करनी है कि आप लोग नॉर्मल जो मिल्क होता है दुकान का वो इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ इमरजेंसी के लिए कभी आप नहीं ला सक रहे हैं तो उसके लिए आप डे फ्रेश घर में रख सकते हैं। और इसके ऊपर फिर मैं कपड़ा डाल के जो चीज़ क्लोथ है उसको अच्छे से, ठीक है, ये मैं रख दूंगा अपनी दोबारा से फर्मेंटेशन। ठीक है जी, अब मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ कि अब हम इससे अपनी चीज़ कैसे बनाते हैं। ठीक है जी, चीज़ बनाने के लिए अब आप लोग देख लीजिए, बहुत ही आसान सा उसूल है कि आपके पास ये नीचे कीफ़र आ गया है जिसमें था आपने कीफ़र को छानना है। ठीक है, और इसके पहले मैं ये करता था कि अमूमी तौर पे इसके अंदर पानी से धोता था ताकि मेरी छन्नी साफ़ हो जाए, लेकिन इस दफ़ा आपने ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है जी, और अब के मैं एक दूसरी छलनी यूज़ करूँगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास कल भी मैंने कीफ़र निकाला था, वो मैंने रखा था क्योंकि मुझे चीज़ बनानी थी। अगर हम 1 लीटर कीफ़र की चीज़ बनाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है वो आधा किलो चीज़ बनेगी और हमने मुख्तलिफ रेसिपीज़ में यूज़ करना है, मुख्तलिफ चीज़ों के लिए यूज़ करना है। तो मैं 2 दिन के कीफ़र से अपनी चीज़ निकालने जा रहा हूँ। इसके लिए मेरे पास एक रस्सी है, ठीक है जी, और वही छलनी है जिसको मैंने धो लिया है और इसी में मैंने कीफ़र निकाला था। अब मैं इसके अंदर वेई निकालूंगा। ठीक है जी, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके साथ मेरे पास मलमल के कपड़े हैं, चीज़ क्लॉथ है जिनको मैंने डबल कर लिया है। इस मलमल के कपड़े को वो मैं इसमें बिछा दूंगा। ठीक है जी, अच्छे से मैंने करके इसको इसके अंदर बिछा दिया है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर डालूंगा।
अच्छा, तकरीबन मैंने आधा जो कीफर है वो एक देगची के ऊपर मैंने स्ट्रेनर रखा, उस स्ट्रेनर के ऊपर मैंने ये चीज़ क्लॉथ रखा है जो कि मैंने डबल करके रखा है। अब मैं इस चीज़ क्लॉथ के साथ इसको बांधने की कोशिश करूँगा। इस तरीके से एहतियात से आपने कोने कोने से इसको पकड़ना है ताकि ये फटे ना। एक रबर बैंड से मैं थोड़ा सा इसको पहले होल्ड कर दूंगा टाइट करके, ताकि ये चीज़ एक जगह पे सिमट जाए। ठीक है जी। और फिर इस रस्सी से मैं इसको बांधने वाली करूंगा। अब मैंने इस रस्सी से बांध दिया है और इसको ज़रा मजबूत बांधिएगा, निकल ना जाए। अब मैं इसको इस तरह से अगर आप देखें तो इसके अंदर नीचे पानी कतरा कतरा टपक रहा है। इसको मैं कहीं पे भी लटका दूंगा ताकि ये 24 घंटे के अंदर सारा पानी इसमें से 24 घंटे या 12 घंटे के अंदर ये सारा पानी इसके अंदर से निकल जाए और वेई की शक्ल में इसके नीचे आ जाए। और फिर ये जो चीज़ बचेगी वो हमारी कीफर चीज़ होगी और उसको हम मुख्तलिफ रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको आपने सिर्फ लटका देना है। अगले 8 से 12 या 14 या 15 घंटे जितना आपको जिस कंसिस्टेंसी में चीज़ चाहिए, ताकि फिर आप वो कीफर चीज़ अपने क्लाउड ब्रेड में या किसी और चीज़ में यूज़ कर सकें। शुक्रिया। अच्छा, ये मैंने दोनों जो मेरे पास 2 दिन की कीफर था उससे मैं चीज़ निकालने जा रहा हूँ। तो मैंने इसको 2 डिफरेंट चीज़ क्लॉथ के अंदर डबल तह करके लटका दिया है। अपने किचन की छत के ये जो जो हैंगर टाइप है उसमें मैंने लटका दिया है और जो वेई है वो इसके अंदर जमा हो रहा है। अगर आप देखें तो ये नीचे वेई आ रहा है। ये बहुत काम की चीज़ है और ये बहुत सारे फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी इस्तेमाल होता है। हम इसको वरना कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्योर प्रोटीन। तो कल जब ये तैयार हो जाएगी तो फिर हम देखेंगे। जज़ाकल्लाह जी। ये जो कल हमने चीज़ लटकाई थी, आज हमने ऑलमोस्ट 20 आवर्स के बाद हमने इसको उतार लिया है। उतारने के बाद इस कंडीशन की है कीफर चीज़, और इस चीज़ को हम इस बर्तन के अंदर निकाल के रख देंगे और फिर हम इस चीज़ को मुख्तलिफ डिपिंग के अंदर और एग क्विचे हो गया या किसी भी मुख्तलिफ काम जिसमें हमें चीज़ की ज़रूरत होती है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्लाउड ब्रेड है तो ये चीज़ हमारे बड़े काम की होती है और बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि एक्स्ट्रा फर्मेंटेड है और बहुत क्रीमी है। और जब ये मैं पूरा निकाल लेता हूँ तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। देखें, ये कीफर चीज़ हमारे पास फाइनल स्टेज में आ गई है। बहुत ही क्रीमी है और बहुत चीज़ी है और बहुत ही मज़े की है। और मैंने भी इसको ट्राई किया था और मुझे बहुत मज़ा आया। और आप लोग इस कीफर चीज़ को इस तरह से बनाइए, बहुत सॉफ्ट है और ये बहुत सारी डिशेस में इस्तेमाल होगी। और हम आगे इस तरह की मुख्तलिफ रेसिपीज़ लाएंगे जिसमें हम ये कीफर चीज़ यूज़ करेंगे। तो आप लोग काइंडली इसको बना के रखिए अपने पास स्टॉक में। बहुत गुड प्रोबायोटिक्स है और इसको आप डायरेक्टली भी अपनी साइड सर्विंग में खा सकते हैं, बहुत मज़े की है। तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा ताकि हम आपके लिए इस तरह की मज़े की न्यूट्रिशियस फूड की रेसिपीज़ लाते रहें। अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। मज़ीद इस तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय से आगाह करने के लिए हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।